सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सभी निगोदिया जीव पर्याप्तक, अपर्याप्तक, साधारण वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं? निगोदिया जितने जीव हैं सब साधारण ही होते हैं। जीवों के दो दोष हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक जो वनस्पति हैं, ये पेड़ पौधे वगैरह प्रत्येक कहलाते हैं, ये निगोदियों में नहीं आते। और निगोदिया जो जीव हैं सभी साधारण ही होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने शरीर को मोक्ष मार्ग की तरफ कैसे ले जाऊं? जब शरीर तुम्हारे अंदर में चलता था तब शरीर को इतना संस्कारित करते कि वो आज तुम्हें अपने अनुसार नहीं चलाता। और शरीर के अनुसार चलने में भी कोई बाधा नहीं है, बस ये है कि शरीर के अनुसार चल कर के अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी के पीछे चलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन पीछे चल कर के अपना संस्कार छोड़ देना, अपना सिद्धांत छोड़ देना, वो नहीं करना। शरीर की अवस्थाएं रही हैं तो ये बदलती रहती हैं, क्योंकि अपनी अपनी उम्र का तकाजा होता है। आज वो दिन भी आते हैं जो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहता था। नेत्र ज्योति चली जाती है तो दर्शन भी नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, शरीर दर्शन नहीं करने दे रहा है, लेकिन आत्मा का दर्शन तो हो ही रहा है ना। जब आँख की ज्योति थी उस समय जो दर्शन किया है, उस दर्शन का ध्यान करो, आंखें हार जाएंगी और तुम जीत जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। हम भक्तों के जीवन में विद्या सुधा आत्मा पॉलिसी का होना क्यों आवश्यक है? हमारे यहाँ पॉलिसी अनादिकाल से थी, लोग बिल्कुल है। मैंने बहुत सारी पॉलिसियाँ खोल रखी। असीमकालीन भक्तांबर की पॉलिसी ऐसी है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हर तीर्थ क्षेत्र पर मैंने कहा कि असीमकालीन भक्तांबर का नाम लिखा दो, तुम्हारे मरने के बाद भी भक्तांबर होता रहेगा, जीते जी तो हो ही रहा है। क्षेत्रों के जो हमने जब संरक्षक की बात कही थी कि जब भी कोई क्षेत्र का संरक्षक बने तो संरक्षक बनो, महिला संरक्षक भी शब्द दिया था। क्षेत्र के रक्षक के लिए तुम्हारे मरने के बाद भी तीर्थ की रक्षा होती रहेगी, और जितनी रक्षा होकर तीर्थ की रक्षा होगी वो कमीशन तुम जहाँ भी दुनिया में मर के जाओगे वहाँ खाते में पहुँचता रहेगा। और जितने भी जीवन में, आज हमारे जीवन में जितने भी धर्म की क्रियाएं, मेरा मुनि व्रत जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहेगा। क्योंकि मैंने जो मुनि व्रत में संस्कार दे रहा हूँ ये जीवन भर के लिए नहीं है, ये अगले जीवन में मेरे पूरे काम आएंगे, एक एक काम। जितने भी व्रत नियम लेते हैं व्यक्ति, जितने भी षड आवश्यक आप पूजन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने कह लिया कि मैं बिना भगवान के अभिषेक पूजन के बिना भोजन नहीं करूँगा, ये नियम लेते ही जीवन के साथ और जीवन के बाद, इस जीवन में तो वो जैन है ही, अगले भाव में यही नियम उसको जैन बनाएगा और जैन कुल में पैदा रहेगा, क्योंकि उसने जीवन भर का नियम लिया है। यदि उसने जीवन भर का रात्रि भोजन छोड़ दिया तो अगले भाव में वो नीच कुल में पैदा नहीं होगा, वो ऐसे कुल में पैदा होगा जहाँ रात्रि भोजन, मांसाहार, शराब, इन चीज़ों के नाम भी नहीं लिए जाते। आज जैन कुल में तुम जो जन्मे हो, पूर्व भाव का कोई ना कोई पॉलिसी आपने ली थी, उसी का परिणाम है कि उस समय भी काम आई और आज भी काम आ रही है। इसलिए जैन दर्शन की हर क्रिया जीवन के साथ और जीवन के बाद भी रहती है, बस उसको मानने की ज़रूरत है। और उसकी स्थितियाँ और प्रत्यक्ष रूप में सारे तीर्थ क्षेत्रों पर जहाँ जहाँ भक्तांबर पाठ चल रहे हों, वहाँ सारे जगत के लिए भक्तांबर पॉलिसी हमने चलाई है। यह पॉलिसी आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहेगी। उसका प्रमाण है कि आप भले मर जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के साथ भक्तांबर का नंद्या व्रत आपके पास पहुंचता रहेगा।
अब एड्रेस ही गायब हो जाए तो स्वर्ग का एड्रेस बता देना तो वहां ही पहुंच जाएगा, अन्यथा होगा ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। महिलाएं पूजा, स्वाध्याय और धार्मिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाती हैं, तो क्या हमें इन क्रियाओं का पुण्य नहीं मिलेगा? द्रव्य क्रिया भाव शून्य क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य है, यानी जब भाव ही नहीं है तो वो क्रिया जिसके लिए की गई है वो फलीभूत नहीं होगी। अब रही बात द्रव्य क्रिया का, तो काय से करने का जो पुण्य है वो तो लगेगा, लेकिन जो भावपूर्वक की जाती है, भाव का अर्थ यहाँ लक्ष्य, मोक्ष मार्ग के लिए जो क्रिया की जाती है, यदि वो लक्ष्य हमने नहीं बनाया तो उसका जो फल मिलना चाहिए था वो फल न मिल करके अन्य फल मिल जाएगा जो साइड में था। इसलिए कुछ नहीं मिलता सो बात नहीं, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इसका अर्थ ये है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे बड़े बोलते हैं कि गुरुवार को बाल मत धो, कपड़े मत धो, तो क्या हमें आगम के अनुसार यह सब बातें माननी चाहिए? लोक व्यवहार हैं, लोक व्यवहार में हम इनको मिथ्यात्व भी नहीं कह सकते, क्योंकि इससे धार्मिक का संबंध नहीं है। कितनी क्रियाएं हैं जो लोक व्यवहार में आपकी चलती हैं, धार्मिक नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में आया जिसमें धार्मिक कोई बाधा न पहुँचे, ऐसी लोक व्यवहार की क्रियाएं हैं। जैन शास्त्रों में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं। एक 18वीं शताब्दी में कुंदकुंद श्रावकाचार लिखा गया, उसमें जरूर कुछ इन बातों का उल्लेख किया है, लेकिन वो बातें प्रमाणिक नहीं हैं, इतना ही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम रात्रि में 48 दीपक जलाकर भक्तामर का पाठ करते हैं, तो क्या हमें जीव हिंसा का दोष लगता है? देखो, वर्तमान में जो रात्रि में हमारी यदि पूरी बात मानो तो दिन अस्त होने के बाद मंदिर में कोई कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मंदिरों में आजकल तुम रात्रि में ही सारे कार्यक्रम होते हैं, तो बस उसकी आरती आदि करने में कोई बाधा नहीं है। वो भक्तांबर पूजा नहीं है, भक्तांबर आरती है। पूजा में स्वाहा बोला जाता है, इसमें प्रज्वलित बोला जाता है। स्वाहा वाली पूजा नहीं की जाएगी, जैसे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामती, ये रात में नहीं होना चाहिए। ये अनुष्ठान है, ये पूजा है, आरती पूजा नहीं है। आरती एक भक्ति का वो रूप है, उसमें स्वाहा नहीं बोले जाते। दीप प्रज्वलन करने की बात आती है, तो वो दीप जो प्रज्वलन किया जाता है वो पूजा का नहीं, वो एक ऐसी भक्ति है, एक ऐसा नजराना है जिसके माध्यम से तो उसको करने में कोई ऐसी बाधा नहीं है। बस इतना है कि सुरक्षित करना चाहिए, दीपकों को ढकना चाहिए, जीव जंतु न मरे। ऐसे दीपक बनाओ जिसमें चन्नी लगी हो, और ऊपर से आजकल बहुत अच्छे अच्छे दीपक आ रहे हैं, इतने अच्छे दीपक आ रहे हैं कि एक भी जीव नहीं मर सकता और आप दीपक जला सकते हैं। पीतल के कटे हुए दीपक आते हैं, उनको दीपकों की व्यवस्था बनाओ, अनुष्ठान को रोको मत। दिन में कोई जाएगा नहीं, रात में तुम बंद करोगे तो जाकर के 8 बजे जाकर सब टीवी देखेंगे, बोलो दिन में तुम जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें दिन में जाने का समय ही नहीं। दिन में मात आज मंदिर शाम को खोलने का एक ही कारण बना कि दिन में कौन, हम मंदिर को ठीक है 4:30 बजे मंदिर के बाद रखते हैं। बोलो आप गारंटी लेते हो कि 8 बजे जितने लोग आरती करने आते हैं वे शाम को 4:30 बजे उतने ही आएंगे? तो मैं आज से वहीं के लिए फरमान जारी करता हूँ, 4:30 बजे आप बुला सकते हो पब्लिक को, तो फिर अनुष्ठान बंद हो जाएगा। इसलिए अब रात में वहाँ करें, मंदिरों में लाइट नहीं जले, पंखे नहीं जले। कितने पंखे हैं और कूलर, हाँ कूलर भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पर तो अपन कर रहे हैं। एक छोटे से दीपक पर आप लोगों की दृष्टि रहती है, और कितनी लाइटें जल रही हैं मंदिर में, कितने हेलोजन जल रहे हैं मंदिर में, कितने पंखे जल रहे हैं मंदिर में, कितने कूलर जल रहे हैं मंदिर में, इसमें कितनी हिंसा हो रही है। और एक दीपक में सावध लेसौ बहुपुण्य राशौ, पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने लिखा, ठीक है अल्प जाकर के कोई हिंसा आदि की बात बनती है, पुण्य राशौ। सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए मंदिरों में से कूलर पंखे लाइट सब बंद करो,
पर वो तो बंद हो नहीं रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये अनुष्ठान है, कोई बाधा नहीं है करने। नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व के संस्कार शिविर में केवल पुरुषों को ही अनुमति दी गई है, लेकिन महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं दी गई है? अरे भाई, महिलाओं के उपद्रव मत कराओ मेरे से। जो महिलाओं के चक्कर में पड़े हैं, इनकी शक्लें देख करके ही हम दूर रहते हैं। इनकी व्यवस्थाएं करना एक बहुत दिक्कत होती है। आप लोग अपना शिविर आरिका माताओं के सानिध्य में लगाएं, पुरुषों का महाराजों के सानिध्य में, महिलाओं का आरिकाओं के सानिध्य में लगे, तो अपनी अपनी जाति पकड़ो, विजाति से दूर रहो। नमोस्तु गुरुदेव। धन के आगे कुछ लोग अपने रिश्ते नाते क्यों छोड़ देते हैं? चीज़ों का एक अलग अलग चीज़ है। रिश्ते जो होते हैं वो एक तरफ से नहीं होते। रिश्ते जो टूटते हैं वो एक तरफ से नहीं टूटते। रिश्तों में कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से दरार आती है। धन जो है वो एक तरफ से आता है, एक व्यक्ति के पुण्य से आता है, और वह पुण्य का वो अधिकारी होते से उस पर उसका बल रहता है कि पुण्य तो मेरी तरफ से, मेरे पुण्य से आया है। और रिश्ता है वो दो के पुण्य से जुटा है। एक का पुण्य कमजोर पड़ जाता है तब भी रिश्ता टूट जाता है। लेकिन धन के लिए दो रिश्तों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए धन का उपयोग और रिश्तों के साथ दान का संबंध रिश्तों से नहीं जोड़ना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, एक भाई भूखा मर रहा है और एक व्यक्ति यहाँ करोड़ों का दान दे रहा है, ये कहाँ तक उचित है? मैंने कहा कि ये इतना ही उचित है कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा जीव है, विवेकी जीव है, जो भाई को ना दे करके मंदिर में दे रहा है। और मैंने यूं बोल दिया, बाद में पता चला कि संपत्ति तो दोनों को बराबर मिली थी, लेकिन इसने जुआ और शराब में गंवा करके भूखा मर रहा है। अब बोलो, जो भाई जुआ शराबी हो और उसमें सारी संपत्ति बर्बाद करके एक एक दाने को मोहताज हो रहा हो, तो उसे धन देना चाहिए या मंदिर में धन देना चाहिए? इसके ऊपर हमने अभी 2 दिन प्रवचन दिए कि धन कहाँ देना चाहिए, उसका उपयोग क्या है। पापी को धन नहीं देना, उसका जो है वो भी छीन लेना, जो है वो भी छीन लेना चाहिए, जिससे वो पाप न कर सके। और धर्मात्मा के पास नहीं है तो उसको धर्म करने के लिए और देना चाहिए, जिससे वो और अच्छे काम करे। तो ये सब चीजें तुलनात्मक नहीं हो सकती। रिश्ते अलग चीज हैं, धर्म अलग चीज है। कई बार सारे रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का एक भगवान से रिश्ता बना रहता है, तो वो सारे रिश्ते से महान। सारे रिश्ते तोड़ देते हैं आप, ये तो हमारे ऊपर भी लागू हो जाएगा। हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए, 2 रिश्ते बाकी हैं, एक भगवान से और गुरु से। तो रिश्ते टूटना एकदम नहीं कह सकते। धर्म अलग चीज है और रिश्ते अलग चीज है। रिश्ते एक सांसारिक व्यवस्था है जो इसी जीवन में आया है, इसी जीवन में खत्म हो जाएगा। धर्म वो चीज है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन को हम कैसे समझें? उनका सबसे बड़ा रूप है चरणानुयोग के अनुसार। यदि हमारी सच्चे देव शायद गुरु के प्रति श्रद्धा है और जो श्रावकों के आवश्यक बनाए हैं उन आवश्यकों को पालन करता है, तो वह ऐसे सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए और स्वयं को सम्यक दृष्टि मान करके ही मंदिर आना चाहिए, जाप देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी जिस क्लास में है, यदि उस क्लास का अपने आप को विद्यार्थी नहीं मानेगा तो उसका कोर्स पढ़ने में मन नहीं लगेगा। उसको मानना पड़ता है कि मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, यही कोर्स हमें करना है, तभी पढ़ने में मन लगता है। इसलिए सबको अपने आचरण एक
नियम बनाए गए, उन नियमों को यदि हम चलते हैं तो सम्यक दृष्टि मान करके ही चलना चाहिए। 12 वर्षीय कोर्स आपको कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। 12 वर्षीय कोर्स वही है जो आपके पापा ने, महावीर पहाड़िया ने भीख मांग मांग करके जिस संस्थान को खड़ा किया था। आज जो समण संस्कृत संस्थान आज बड़ी बड़े बड़े लोगों का हो गया, लेकिन जिस समय खुला था महावीर पहाड़िया जो थे वो जब कहीं जाते थे तो कहते देखो भिखारी आ गया, भीख मांगेगा। तो महाराज ने हमसे कहा, तो मैंने कि महावीर पहाड़िया जो मंदिर के और धर्म के लिए भीख मांग लेता है उसे 100 जन्म तक वो कभी भिखारी नहीं बनता। इसलिए वो तुम्हें भिखारी नहीं कह रहे हैं, तुम्हें 100 जन्म को भिखारी पने से हटा रहे। आज तुम्हारे भाई ही उसके कार्य अध्यक्ष है प्रमोद पहाड़िया। तो ये वंशानुगत क्षेत्र और इतना बढ़िया अच्छा रूप बनाया है। अभी SK जैन साहब आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि आज संस्थान को जो ऊंचाई दी है विद्यालय का, प्रमोद पहाड़िया की मेहनत ने और रंग लाई है। तो बहुत अच्छा, अपने ही परिवार के द्वारा पल्लवित इसमें तुम उसमें पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करो, दूसरे लोगों को भी जोड़ो। नमोस्तु गुरुदेव। बेटी को प्रतिभा स्थली भेजने पर कुछ रिश्तेदार बोलते हैं कि तुमने उसको अपने से दूर कर दिया है, तो क्या मैंने सही किया है? अरे कहना हम उन निर्दयी माँ बाप से तो ठीक है जो अपने बच्चों को अमेरिका भेज देते। हमने तो उन्हें वहीं भेजा है जहाँ जगत पूज आचार्य विद्यासागर महाराज की छाया है। बोले हमसे ज़्यादा दूर होने से ज़्यादा बेटर है वो गुरु की छाया में गया। तो गुरु की छाया में बच्ची गई है तो वहाँ कहाँ दूरी है? दूरी तो वो है जो हम उनको बच्चों को कहाँ अमेरिका भेजते हैं, कहीं कहाँ पूना बेंगलोर कहाँ भेजते हैं। यहाँ तो साक्षात गुरु के आशीर्वाद की छाया में गए, जहाँ पर आचार्य के आशीर्वाद से सैकड़ों ब्रह्मचारिणियाँ आपकी बच्ची की सुरक्षा कवच बनी हुई। तुम घर में वो सुरक्षा नहीं कर पाओगे जो वहाँ सुरक्षित है। ये दूरी की बात नहीं है, ये गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। सुधा समाधान।